नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार शास्त्री, बरेटा, पंजाब से। जैसा कि मैंने जो पोस्ट में आपको बतलाया था कि जल्द ही हम दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वह करने जा रहे हैं। जो भी शिक्षित इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं अथवा जो इसका ज्ञान लेना चाहते हैं वे या तो दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है वह खोल लें अथवा अपनी एक नोटबुक लेकर के उसके ऊपर लिख भी सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि जो भगवती की आराधना है वह सात्विक आराधना होने के कारण इसमें नाना प्रकार के जो उपद्रव हैं, विघ्न हैं, जो तामसी प्रवृत्तियां हैं वह इसमें अपना प्रभाव डालती है। इसलिए जो हमारे ऋषि थे उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा के लिए कवच का विधान बनाया और कवच है अपने शरीर में भगवती के नाना रूपों का जो स्थान है वह स्थापित किया है, जिससे कि हमारे जो शरीर की रचना है उसमें किसी भी प्रकार की जो तामसी प्रवृत्ति है उसका आगमन ना हो। और आज हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले जो दुर्गा कवच है, दुर्गा कवच से प्रारंभ करेंगे और उसमें भी जो विनियोग आता है, विनियोग का अर्थ है कि विशेष रूप से जो प्रस्तुत किया जाए, जो संचालित किया जाए। अर्थात जब हम कोई भी सात्विक कार्य करते हैं तो उसके पहले संकल्प लिया जाता है। इसलिए यह जो विनियोग है वह किसी भी मंत्र को जपने से पहले अथवा किसी स्तोत्र को करने से पहले या कवच को करने से पहले किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आता है कि यह किस देवता की आराधना है और उसके बाद आता है कि इस मंत्र को, इस कवच को या इस श्लोक को रचने वाला ऋषि कौन है, और उसके बाद आता है इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, और फिर आता है कि इसका देवता कौन है, और उसके बाद बीज क्या है, शक्ति क्या है। क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे शरीर का संबंध है, मन के विकार दूर होते हैं और जो शरीर का व्यथा है उससे मुक्ति मिलती है। आत्मा और परमात्मा का मेल करने के लिए जो मुख्य साधन है वह विनियोग को कहा गया है। विशेष नियोगा इति विनियोगा, जो विशेष प्रकार से जिसका उपयोग किया जाए, जिसे बरता जाए उसे विनियोग कहते हैं। और आज हम जो दुर्गा कवच करने जा रहे हैं सबसे पहले उसका विनियोग करते हैं। अस्य मतलब इसका श्री चंडी कवच से, माता चंडी का जो कवच है उसका, जो ब्रह्मा ऋषि है, क्योंकि यह जो मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ब्रह्मा जी से जो पूछा गया कि हे प्रभु, आप मुझे जो भगवती का कवच है उसका ज्ञान दें। इसलिए जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा हैं और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद 8 अक्षरों का छंद कहा गया है। इसके चारों पादों में 8 वर्ण होते हैं और जो 5वां वर्ण है वह चारों जगह पर लघु कहा गया है। 6ठा, 7वां और 8वां पहले और चौथे चरण में गुरु कहे गए हैं। जो 7वां है वह चौथे और दूसरे चरण में लघु होता है। अर्थात इन मात्राओं से जो युक्त छंद है उसे अनुष्टुप छंद कहा गया है और जो इसका देवता कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र का, प्रत्येक स्तोत्र का एक विशेष देवता होता है। इसलिए जो दुर्गा कवच है उसका देवता माता चंडी को बनाया गया है और उसमें जो बीज है वह माताएं हैं। मात्रा कौन सी माताएं? जो अंग न्यास उक्त हैं। आगे हमारा जो इसमें वर्णन आएगा उसके अंगों में जो जो देवता, जो जो देवी का नाम जिक्र किया गया है वही अंग न्यास उक्तम, जो अंग न्यास में कहे गई माताएं हैं वह इसका बीज है। और पाठंग दिग्बंधन देवता, जो दिग कहा गया दिशा को बांधने वाले, बंधन मैंने बांधने वाले जो देवता हैं वह इसका तत्व है। और श्री जगदम्बा को प्रीत्यार्थम प्रसन्न करने के लिए, माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए जो सप्तशती, यह 700 श्लोकों की, सप्त बोलते हैं 7 को, सती मैंने 100, जिसमें 700 श्लोक है। ऐसे
जो कवच है, जो पाठ है, उसके पाठांगत्वेन, उसके पाठ के अंगीभूत हम जपे विनियोगा, इसका जप में विनियोग करते हैं। दोस्तों, ये था विनियोग, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने हाथ में जल लेकर के ये सारा तस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता आंगन्यासो मात्रो बीजम दिग्बंध देवता तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यार्थे सप्तसती पाठंगत्वेन जपेम नियोगा, ऐसा बोल करके उस जल को पृथ्वी पर छोड़े। उसके बाद जो दुर्गा कवच है वह प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यह मार्कंडेय जी ने पूछा था, इसलिए मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी बोले। यहाँ पर विसर्गें थी और आगे ऊ के योग में उन विसर्गों का लोप हो गया, इसलिए मार्कंडेय उवाच। कंडे है जो विसर्गों का उच्चारण है वह ह के स्वर में होता है। यहाँ पर मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी बोले। सबसे पहले जो पहला श्लोक आता है वह आता है यद गुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करम निर्णाम यन्ने कस्याचिदा ख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। यत शब्द है, यत गुह्यम जो गोपनीय है, परमम लोके इस लोक में जो सबसे ज्यादा गोपनीय है, सर्व रक्षा करण निर्णाम जो सारे निर्नाम लोगों की रक्षा करने वाला है। यन यहाँ पर न्याय समास है, यत त को न हुआ है। यन कस्याचिदा ख्यातम, कस्याचिद किसी को अख्यातम मैंने मालूम नहीं है। तन्मे ब्रूहि पितामह, ब्रूहि भ्रू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कही गई है। तन तत् में, तय को मैं के योग में अनुस्वार हो गया, अनुस्वार जी परस्वरने और अनुस्वार को परस्वरण हो गया, इसलिए तन में ब्रूहि पितामह, इसलिए पितामह कहा गया है ब्रह्मा जी को। हे ब्रह्मा जी वह मुझे बतलाएं, अर्थात जो इस लोक में सबसे गोपनीय है, सारे लोगों की जो रक्षा करने वाला है, ऐसा जो कहा गया कवच है वह मेरे लिए आप बतलाएं। दोस्तों, इसके बाद जो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा शब्द प्रथमा पुरुष जो पहली विभक्ति है उसके एक वचन में ब्रह्मा भाव बनता है। ब्रह्मा ब्रह्मानो ब्रह्माना, ब्रह्मन शब्द है और उसका ब्रह्मा होने के कारण यहाँ पर गुण हुआ है। ब्रह्मा का अ और उवाच का उ, दोनों को आदेन गुण से गुण हुआ है, इसलिए ब्रह्म उवाच का अर्थ है कि ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्म उवाच है, ब्रह्मा जी बोले। देखो, यह जो व्याख्या है आपको समझ आ रही है। यदि आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आगे से आपका जो विश्लेषण है वह भी बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा, अस्ति गुह तमम विप्र, अस्ति यह एक क्रिया है गुह तमम जो सबसे गोपनीय है, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, हे मार्कंडेय जी महाराज, ऐसा सर्वभूतोपकारकम सर्वेशाम भूतानाम जो सभी भूतों के लिए, सभी प्राणियों के लिए उपकार को देने वाला है, कल्याण को देने वाला है। देव्यास्तु कवचम पुण्यम, देव्या माता दुर्गा के विसर्गें थी, तय के योग में विसर्गों को सह हो गया, इसलिए दिव्यास्तु कवचम पुण्यम, यह जो कवच है यह पुण्य को देने वाला है, कल्याण को देने वाला है, इसलिए तत्सृणुस्व, तत त था स्तोश्चुनाशु से तय को चय हो गया और आगे श्रृणु था, अर्थात तालव्य जो शय था, स था, उसका क्षय हो गया और श्रृणु स्व, सुनो महामुने, हे महात्मा, हे ऋषि, आप इसको सुनिए। इसके बाद जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने माता का जो 9 स्वरूपों में विभाजन किया। दोस्तों, यही विभाजन उन्होंने अपने कवच में भी किया, क्योंकि जो माता के 9 स्वरूप हैं पहले उनके बारे में बतलाते हैं। जो प्रथम शैलपुत्री च, जो पहली है शैलपुत्री कहा गया है, शैलस्य पुत्री थी शैलपुत्री, जो पर्वत की बेटी है
उसे शैलपुत्री कहते हैं। जो पहली है वह माता पार्वती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारितुम, जो ब्रह्म का आचार करे, शीला ऐसे स्वभाव वाली को ब्रह्मचारिणी कहा गया है, वह माता दूसरी कही गई है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्रमा के समान जो घंटा धारण किए हुए है उसे चंद्र घंटा कहा गया है। यहाँ पर गुण हुआ है, चंद्र घंटा का जो आ है और आगे इति है उसको गुण हो करके ए बना, अर्थात तृतीयम चंद्र घंटे थी कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा माता का नाम है और इति आगे प्रयोग में आता है, इसलिए यहाँ पर भी गुण हुआ है। चतुर्थकम जो चौथी है, चौथी माता कुष्मांडा है और तीसरी चंद्रघंटा है, इसलिए प्रथम शैलपुत्रीं च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। पंचम स्कंद मातेति, जो पांचवा है वह स्कंद माता है। स्कंद कहा गया कार्तिक जी को, जो उनकी माता है। यहाँ पर माता, माता में त में अ और आगे इति था, क्योंकि यहाँ माता इति शब्द है, ये अ से ए बना है, क्योंकि यहाँ पर मातेति है, माता इति नहीं मातेति। ये कैसे बना? जो गुण हुआ आ और ई को मिलकर के ए बन गया, स्कंद मातेति। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मातेति है और स्कंद माता शब्द है। आप सोचेंगे ये ए कहाँ से आया, तो यहाँ पर आ और ई को मिलकर के गुण हुआ है। पंचम स्कंद मातेति षष्टम कात्यायनी इति च, और जो छठी है वह कात्यायन ऋषि की पुत्री कात्यायनी है, और उसमें कात्यायनी की जो ई है आगे इति की ई है, उनको अक स्वर्ण दीर्घ समान अच यदि आगे हो तो दीर्घ हो जाता है, इसलिए ई और ई मिलकर के बड़ी ई होगी। कात्यायनी इति च, जो छठी है वो माता कात्यायनी है। सप्तम कालरात्रि थी, जो सातवीं है वह कालरात्रि कही गई है। कालरात्रि ई छोटी होती है और आगे इति की ई होने से यहाँ पर बड़ी ई आ गई, इसलिए जो छठी सातवीं है वो माता कालरात्रि है। महागौरी की अष्टमम, महागौरी माता का नाम है जो गौरवस्था में, यानी कि जिसकी 8 वर्ष की अवस्था है उसे गौरी कहते हैं। महागौरी जो महान च असौ गौरी, जो महान गौरी है, इसलिए इसको महागौरी कहा गया है। आगे इति होने के कारण महागौरी थी। चाष्टमा, च अलग है, अष्टम अलग है, यहाँ पर अकय स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ, इसलिए चा बन गया, चाष्टमम, महागौरी चाष्टमम। नवम सिद्धि दात्री च, और जो नवमी है वह सिद्धि को दात्री मैंने देने वाली, जो सिद्धि को देने वाली है सिद्धिदात्री, वह नवमी माता है। नव दुर्गा प्रकीर्तिता, यह जो 9 दुर्गाएं हैं यह कही गई हैं, प्रचार की गई है। दोस्तों इसके बाद आता है इनका नाम उक्तानि एतानि, उक्तानि तानि नामानि, उक्तानि, उक्तानि मतलब जो ऊपर कही गई है, एतानि यहाँ पर यण संधि है। उक्तानि की जो ई थी नय में जो छोटी ई थी उसको ए के योग में यह हो गया, उक्तान्येतानि नामानि, जो ऊपर आपको 9 नाम बताए गए हैं। ब्रह्मणा एवं महात्मना, यह महात्मा ब्रह्मा जी ने कहे हैं। माता के जो 9 स्वरूप हैं उनका वर्णन ब्रह्मा जी ने बतलाया है। अग्निना दह्यमानस्तु, अब इनका जो उद्देश्य है वह आपको बतला रहे हैं, क्योंकि जो नाम है, यदि आप ये 9 नामों का जो 9 नाम है माता के, यदि इनका आप उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? अग्निना दह्यमानस्तु, जो अग्नि से पीड़ित है, विरह की अग्नि अथवा संसारित संताप की अग्नि, या बार बार जो गर्भ में आने की अग्नि है, या जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे यदि आप पीड़ित हैं। शत्रु मध्य गतो रणे, या शत्रु के मध्य में है, रण के बीच में है, गता मैंने यहाँ पर गता विसर्गे थी, रह के योग में ओ हो गया,
इसलिए गतो रणे, यदि आप रण में शत्रु के बीच में है, विषमे, विषम होता है दुर्लभ, यदि आप दुर्लभ विषम परिस्थिति में है अथवा दुर्ग में या अनाचेत, जिसको मार्ग को हम जानते नहीं, ऐसे मार्ग होते हैं दुर्गम, दुर उपसर्ग है गम, बुरा है गमनित, जहाँ पर जाना कठिन है, ऐसे मार्ग पर भयार्ता, भय अर्थ शब्द है, अर्थ होता है दुखी होना, भय से दुखी होना। शरणम गता, यदि आप माता की शरण में जाते हैं, गता जाना, यदि आप माता की शरण में आते हैं, न तेषाम, तेषाम जो ऊपर पीड़ित कहे गए हैं, भले ही अग्नि से, भले ही शत्रु से, विषम स्थान से या दुर्गम स्थान मार्ग से या भय के कारण आप जो पीड़ित हैं, जायते किंचित, जायते मैंने उत्पन्न होते हैं, किंचित मैंने कोई, यदि आप में से, इनमें से किसी दुख से पीड़ित हैं, अशुभ रण संकटे, अर्थात अशुभम न शुभम इति अशुभम, न्याय समास है, रण संकटे अथवा रणभूमि में आपके ऊपर कोई संकट आ गया है, नापदम तस्य पश्यामि, उसकी कोई भी आफत, ना आपत शब्द है पीड़ित, पीड़ा का, आपत्ति का, उसको न्याय मैंने नहीं, आपत नहीं, उसको कोई भी संकट नहीं आता, तस्य मैंने उसको पश्यामि देखता हूँ, शोक दुख भयम नाही, ना ही कोई शोक आता है, ना दुख आता है, ना कोई भय प्रतीत होता है। इस प्रकार जो मार्कंडेय जी थे वो बतला रहे हैं माता के 9 गुणों की महिमा, और उनमें कहा है यदि आप अग्नि से पीड़ित है, शत्रु से के मध्य में गए हुए हैं, विषम स्थान पर है, दुर्गम मार्ग में है, अथवा भय से पीड़ित हैं, यदि माता की शरण ले लें, माता के इन नामों का यदि आप उच्चारण कर लें, तो आपको कोई भी अशुभ नहीं होगा, ना तो रण में अशुभ होगा और ना ही ऊपर दिए गए जो कार्य हैं उनमें अशुभ होगा। नापदम तस्य पश्यामि, कोई भी आपत, कोई भी संकट मैं उसको नहीं देखता, शोक दुख भयम नहीं, ना ही कोई शोक, ना दुख, ना कोई डर। अब जो 8वां श्लोक है उसकी व्याख्या करें। जो भक्त माता का स्मरण करते हैं उनके लिए ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये तो भक्त्या स्मृतान्मूलम, ये यही विसर्गे हैं और तय के योग में विसर्गों को सह हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये स्तु है, ये तू, जो भक्त भक्त्या स्मृता मैंने स्मरण करते हैं, नूनो मैंने निश्चय ही, तेषाम उनके लिए वृद्धि प्रजायते, कार्यों में वृद्धि होती है। जो भक्त माता का भक्ति से स्मरण करते हैं उनकी वृद्धि होती है। ये त्वाम स्मरांसी देवेशी, ये देवेशी, देव ईश शब्द है, यहाँ पर ब में जो अ है उसको और आगे ईश के ई को ए बना, इसलिए देवेशी, हे देवों की स्वामिनी, ये जो त्वाम स्मरंती, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, रक्ष से उनकी रक्षा करती हैं, तन्न संशया, तान उनकी, न मैंने नहीं, संशय मैंने संदेह, उसमें संदेह नहीं है। जो माता का भक्ति के द्वारा स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी प्रत्येक कार्य में वृद्धि होती है, और जो स्मरण करते हैं हे देवीसी, उनकी रक्षा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने जो माता का स्वरूप दिया है, उनके वाहनों का, बैठने का, आसन का जिक्र किया है। वह माता जो नाना प्रकार के रूपों में इस लोक में विराजमान है, उनके आसन कैसे हैं? प्रेत संस्था तो चामुंडा, प्रेत के ऊपर बैठी हुई, अर्थात जो चामुंडा देवता है उसका, जो देवी है उसका जो आसन है वह प्रेत, और वाराही महेश आसना, जो वाराही है, महेश कहा गया है झोटे को, अर्थात जो भैंसा है उसे महेश कहा गया है, उसका जो आसन बनाए हुए है उसका नाम वैराही है। वाराही महेश आसना, इंद्री गज समारूढ़ा,
जो इंद्री, जो इंद्र की पत्नी है, इंद्र से इंद्र को आदि वृद्धि होकर के इंद्री बना है, इसलिए जो इंद्री माता है वह गज पर विराजमान है, अर्थात उनका जो आसन है वह गज है। और वैष्णवी गरुड़ासना, जो वैष्णवी है भगवान विष्णु की कमला है, वह वैष्णवी देवी गरुड़ के आसन पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभारूढ़ा, जो महादेव की पत्नी माता महेश्वरी है, वह वृषभारूढ़ा बैल के ऊपर बैठी हुई है। और कौमारी सिखी वाहना, कौमारी कार्तिक जी की जो पत्नी है माता कौमारी है, वह सिखी वाहना, जो सिखी कहा गया है मयूर को, जिनका मयूर वाहन है, अर्थात जो माता कौमारी है वह मयूर के मोर के वाहन पर विराजमान है। लक्ष्मी पद्मासना देवी, जो माता लक्ष्मी है वह पद्म के आसन पर विराजमान है। पद्म हस्ता हरि प्रिय, वह हरि को प्यारी है और हाथ में कमल लिए हुए है। जो पद्म है वह कमल का दूसरा नाम है, प्रावाची शब्द है, इसलिए पद्म हस्ता जिससे सा, जिसके हाथ में कमल है उसे कहते हैं पद्म हस्ता। और हरि प्रिया, हरि को जो प्यारी है, ऐसी माता लक्ष्मी पद्म का आसन लिए हुए विराजमान है। श्वेत रूप धरा देवी, जो श्वेत रूप को धारण करने वाली है, श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, वह ईश्वरी देवी, क्योंकि जो दसों दिशाओं की देवियों का जिक्र किया गया है, इसलिए जो ईश्वरी है अर्थात जो भगवान ईशान कोण की जो मालकिन है, उसे वो वृषासना, बैल की स्वारी पर विराजमान है। ब्रह्मी हंस समारूढ़ा, जो ब्रह्मी है वह हंस पर विराजमान है। सर्वावरण भूषिता, वह सभी आभरणों से सुशोभित है। इस प्रकार जो आज का पाठ है वह 11 श्लोक तक हुआ और इसमें हमने माता का जो स्वरूप है वह जाना। और यह पदच्छेद आपको कैसा लगा? दोस्तों, यदि आप इससे और विश्लेषण चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वह आपको इसका शुद्ध पाठ करवाना है और इसका जो अर्थ है वह भी आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जो अर्थ से विहीन श्लोक है जिसका हम उच्चारण करते हैं, यदि उसके अर्थ का न पता हो और उसी प्रकार दक्षिणा से हीन जो कर्म है वह निष्फल है और उसी प्रकार जो अग्नि से हीन यज्ञ है वह भी निष्फल निरार्थक कहा गया है। इसलिए आपको जिस मंत्र का स्मरण करना है, याद करना है या पाठ करना है, उसका अर्थ ज्ञात होना चाहिए। फिर भी मेरी कोशिश थी कि आपको इसका विश्लेषण कराऊं, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, जिन्हें व्याकरण पढ़ी है, उन्होंने संधियाँ भी पढ़ी है और समास भी ज्ञात है, इसलिए उनके लिए इन पदों को तोड़ना ज़्यादा कठिन नहीं होता। लेकिन जो अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उनके लिए यह बहुत कठिन होता है। इसलिए यदि आपको समझ ना आए अथवा आप इससे भी ज़्यादा विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का पाठ और अगली जो वीडियो आएगी आपको 2 दिन के बाद प्राप्त होगी, क्योंकि जो पाठ आज मैंने आपको पढ़ाया है वह आपने एक बार नहीं कई बार आवृत्त करके इसको सरल करना है, हो सके तो कंठस्थ धारण करना है। नमस्कार, धन्यवाद।